ॐ श्रीलक्ष्मीदेव्यै नमः। मार्गशीर्ष मास का शुभारंभ हो चुका है। इस महीने में प्रत्येक गुरुवार को घरों में माँ लक्ष्मी की स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस महीने में गुरुवार को लक्ष्मी जी की व्रत पूजा से सुख संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्ति के साथ मन की इच्छा पूरी होती है। पूजा की तैयारी बुधवार की शाम से ही हो जाती है। सबसे पहले घर को अच्छी तरह से साफ सफाई करके शुद्ध कर ले। संभव हो तो घर को गोबर से लेप कर ले, नहीं तो गंगा जल से पूजा स्थल और मुख्य द्वार को साफ कर ले। इसके बाद एक ऊंची पीढ़े या चौकी का आसन बना ले। माता लक्ष्मी के सिंहासन को आम, आंवला और धान की बालियों से सजाएं। तोरण और मालाओं से घर को खासकर मुख्य द्वार को सजाएं। घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक चावल आटे के घोल से आकर्षक आकृतियां बनाएं। इन आकृतियों में माता लक्ष्मी के पांव विशेष रूप से बनाएं। माँ लक्ष्मी की स्थापना, विसर्जन तथा पूजा विधि ये सब करने के लिए किसी ब्राह्मण या पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। हर कोई अपनी शक्ति और भक्ति से पूजा कर सकते हैं। गुरुवार को सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हाथ में जल और पुष्प लेके व्रत रखने का संकल्प लेकर मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। चौकी पर बीच में थोड़े गेहूं या चावल से अष्टकमल नहीं तो स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद एक साफ सुथरे तांबे या पीतल के लोटे को पानी से भरकर चावल या गेहूं पर रखकर कलश स्थापना करें। पानी में सुपारी, कुछ पैसे और दुर्वा घास डालें। ऊपर से लोटे में चारों तरफ 5 तरह के पेड़ के 5 या 7 पत्ते डालकर बीचों बीच एक नारियल रखें। उस नारियल पर बाजारों में उपलब्ध मुकुट नहीं तो देवी के मुखौटे या चेहरे को बांध या चिपका दे और लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाए और साथ ही उस लोटे के गले में लोटे के हिसाब से लहंगा बांध दे और नारियल के ऊपर एक छोटी सी चुनरी भी चढ़ा दे। साथ ही देवी की प्रतिमा या फोटो को पूर्व दिशा में मुंह करके या उत्तर दिशा में मुंह करके स्थापना करे। इस व्रत कथा की पुस्तक में जो फोटो है उसे भी सामने रखे तथा पूजा आरंभ करे। घी का दीपक जलाकर सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा आरती करे। भगवान गणेश के चित्र या मूर्ति है तो ठीक है, नहीं तो सुपारी को ही भगवान श्री गणेश मानकर जनेऊ आदि अर्पित कर पूजा करें। 5 पान के पत्तों पर 5 तरह के फल, सुपारी, हल्दी का गांठ, कौड़ी, कमलगट्टा, अक्षत आदि रखकर माता लक्ष्मी को अर्पित करें। उसके बाद श्रृंगार का सामान, कपड़े, कुमकुम, चावल, रोली, फूल, मिठाई आदि उनको अर्पित कर पूजा आरती करें। इस तरह चारों पहर यानी सुबह, दोपहर, शाम और रात माता लक्ष्मी की भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करें। पूजा के बाद उन्हें विशेष प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाएं, जैसे खीर, मालपुआ। ऐसी मान्यता है कि मार्गशीर्ष महीने के गुरुवारी पूजा में माता लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग व्यंजनों का भोग लगाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास के शेष गुरुवार के दिन 8 सुहागनों या कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें सम्मान के साथ आसन पर बिठाकर श्री महालक्ष्मी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाए। पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण किया जाता है और इस कथा की एक पत्री उन्हें दी जाती है। केवल स्त्री ही नहीं, पुरुष भी ये पूजा कर सकते हैं। पद्म पुराण में ये व्रत गृहस्थ जिनों के लिए बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। अगर किसी कारण पूजा में बाधा आए तो औरों से पूजा करवा लेनी चाहिए, पर खुद उपवास अवश्य करें। अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को आए तो भी ये पूजा की जा सकती है। दिन में उपवास करें और रात में पूजा के बाद भोजन किया जा सकता है। इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को और घर के लोगों को बुलाएं और पूरी श्रद्धा के साथ कथा पढ़ें। दूसरे दिन यानी शुक्रवार को सुबह स्नान दान करके आरती करें। फिर आप कलश को उठा लें। कलश के पानी को तुलसी माता को अर्पित करें, बाकी फूल पत्ते को पानी में बहा दें। हर गुरुवार को नई कलश स्थापना करनी चाहिए। मार्गशीर्ष मास के चारों गुरुवार को इसी प्रकार पूजन करें। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो कोई जातक हर वर्ष श्री महालक्ष्मी जी का ये व्रत करेगा उसे सुख संपदा और धन आदि का लाभ होगा। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।